AKTU का टॉप प्राइवेट कॉलेज, दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जी हाँ GL बजाज। GL बजाज को आपने कहीं ना कहीं प्लेसमेंट से रिलेटेड या फिर अटेंडेंस से रिलेटेड या फिर स्ट्रिक्टनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं चर्चा में ज़रूर सुना होगा। मेरे YouTube चैनल पर भी इसके बहुत सारे भर के रिव्यूज़ आपने देखे होंगे। पर क्या 2026 में सच में GL बजाज में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं? कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि कॉलेज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है, इन फ्यूचर में यूनिवर्सिटी बन जाएगा। उसके अलावा अगर हमें GL बजाज में एडमिशन लेना ही है तो सेफ परसेंटाइल कौन सी है और क्या कैसे GL बजाज एक्सेप्ट करता है, क्या एक्चुअल में प्लेसमेंट अच्छी है, तो क्या डोनेशन के थ्रू जाना भी वर्थ इट है? तो ये सारे डिस्कशंस आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा भी कोई डाउट बच रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल देती हूँ, कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ रिसर्च करने में और कैसे आप तक अपना जो मैंने स्टूडेंट से पूछताछ की है। हर कॉलेज में मेरे कोई ना कोई हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो कि पढ़ रहे हैं, तो उनसे कैसे मैं पूछ कर क्या चल रहा है उसके वो पूछ कर आप तक बात लाती हूँ। वो पूछ कर लाने तक में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी चलो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं GL बजाज के ओवरव्यू की बात करूं तो देखो ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। AKTU का कॉलेज है, रैंकिंग्स इसको अच्छी खासी मिली हुई है। NIRF रैंकिंग भी इसको 150 से 200 के बैंड में रखा गया है। उसके अलावा अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास आपको कहीं ना कहीं जंगल ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे बहुत ग्रीनरी है। बेसिकली ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस एंड ग्रीनरी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह आपको आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी GL बजाज एक ऐसी लोकेशन पर है जिसके आसपास कोई कॉलेज नहीं है। बाकी अगर अदर कॉलेजेस आप देखोगे, GL बजाज और बेनेट दोनों ही ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर आसपास कोई भी कॉलेज नहीं है। अदर कॉलेजेस जैसे ILM हो गया, गलगोटिया कॉलेज हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर लॉयड JNIT, ये सब आसपास ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा रिव्यूज़ स्टूडेंट्स के क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इसके कोर्सेज़ के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। GL बजाज में कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, BBA BCA, लेकिन हम बेसिकली इस वीडियो में BTech के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं GL बजाज का BTech कोर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। और चर्चा में रहने का मतलब ये ही होता है कि इससे प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे लेवल तक की निकलती है। अगर BTech के बारे में बात करूं तो यहाँ के BTech के में बहुत सारे ब्रांचेस जैसे CSE हो गया, AIML हो गया, या फिर इसका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस CSE BTech के अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो BTech की फ़ीस देखने के लिए मिली है वो 6.7 लाख टोटल 4 इयर्स की फ़ीस देखने के लिए मिले। अगर मैं थोड़े स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कॉलरशिप लगती है बहुत सारी, मतलब बहुत सारी तो नहीं होती हैं स्कॉलरशिप्स जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। वो किनको पता होती है, जो वहाँ पढ़ रहा हो रहा है उसको पता होगी, या फिर मैं खुद अभी 4th ईयर में हूँ, मतलब GL बजाज में नहीं, मैं ILM से हूँ, तो मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देखी हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलती हैं। वो जब आप 12th करके आए होते हो आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। अगर आपको उन स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि एक वीडियो में बताना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग नहीं देखोगे। उसके अलावा अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो देखो, एडमिशन प्रोसेस हम डिवाइड कर देंगे 3 कैटेगरी में इसका। पहला 12th के बेसिस पर। 12th के बेसिस पर कैसे? अगर 12th के बेसिस पर अगर आपके 95 प्लस मान लो 95 प्लस अगर आपका आ रहा है तो चांस है कि डायरेक्टली आपका 12th के बेसिस पर एडमिशन हो जाए, अगर आपने JEE मेंस नहीं दिया तब भी। दूसरा JEE मेंस के बेसिस पर। JEE मेंस के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्टली हो जाएगा। JEE मेंस के बेसिस पर काउंसलिंग के थ्रू ही होगा ऑब्वियसली, एंड काउंसलिंग के थ्रू भी अगर आपके 90 प्लस आ रहा है तो ही आप सोच के चलो, 85 प्लस है तो भी 85 प्लस परसेंटाइल है तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं देख सकते हो कि कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन आपको मिल ही जाएगी। बट स्टिल आपको थोड़ा मतलब
वो डिपेंड करेगा कि कैसे प्रोसेसिंग चल रहा है, कैसे सीट्स खाली होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बाकी आप कभी भी वीडियो देख रहे हो एक बार पॉज करके मुझे मैसेज कर सकते हो कि दीदी इस टाइम पे क्या चांस है मुझे मिलने का कॉलेज में स्पेशलाइजेशन या नहीं, क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इस उसमें लगे रहते हैं कि AKTU की काउंसलिंग चलेगी और कहीं कुछ ना कुछ कॉलेज हमें मिल ही जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसकी बहुत कम परसेंटाइल भी आई होगी तो वो भी इस ताक में रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, AKTU की काउंसलिंग इतने लॉन्ग टर्म तक चलती है ना, जो अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सबके फॉर्म्स, एडमिशन सब बंद हो जाते हैं। और वो स्टूडेंट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उसका परसेंटाइल कितना भी आया हो और मान लो उसका 80 परसेंटाइल आया हो, 75 परसेंटाइल आया हो, वो कहीं ना कहीं रह जाता है, वो फिर उसको ड्रॉप लेना पड़ जाता है या फिर उसका 1 साल वेस्ट हो जाता है, या क्योंकि ना तो फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसका कहीं हो पाएगा, ना ही उसका काउंसलिंग्स भी इतना लेट तक चलता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का सारे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो बहुत हायर चांस है कि उसको ड्रॉप लेना पड़ सकता है, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी वीडियो देख रहे हो एक बार पॉज करके मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी इसका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कैसे होता है उसके लिए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, बहुत सारे स्कैम्स ज़रूर होते हैं मैनेजमेंट कोटा में, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो इसलिए थोड़ा देखकर एडमिशन लेने का सोचना मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, क्योंकि हमेशा डायरेक्टली आप GL बजाज में जाओगे तो वो नहीं बोलेंगे कि वो डायरेक्टली मना कर देंगे कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन 15% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए, इसीलिए वो होता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ऐसा नहीं है डायरेक्टली GL बजाज लेगा, कोई किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस किसी थर्ड इंसान के थ्रू आप जाओगे जो कि एडमिशन्स कराता होगा या फिर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन्स कराता होगा तो ही एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको जानना है उसके बारे में डिटेल में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे नोन में है कुछ लोग जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिन्होंने करवाया है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, उनका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उन बच्चों का होता है बेसिकली जिनको एक्चुअल में पढ़ना ही होता है, मुझे GL बजाज में ही एडमिशन लेना है क्योंकि इसकी प्लेसमेंट अच्छी है और उनका बजट का कोई इशू नहीं होता, तो थोड़ा डोनेशन जाता है, उसके बाद आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। और स्कैम्स ज़रूर होता है उसमें, तो याद रखना। उसके अलावा अब एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो क्लियर कर देती हूँ। जो GL बजाज की कट ऑफ जाती है वो ऑल इंडिया रैंक के लिए जाती है, ना कि कैटेगरी रैंक के लिए। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1.5 से 2 लाख के अंडर आ रही होगी तो चांस है कि आपको CSE मिल जाए, और अगर उसके ऊपर नीचे आ रही होगी तो डोंट थिंक सो कि आपको CSE ब्रांच मिल पाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, वो अपनी कैटेगरी रैंक मैच कर लेते हैं। उनको लगता है कि मेरी कैटेगरी रैंक में इतना बैठ रहा है, इतना आ रहा है, तो मुझे 1.5 से 2 लाख बैठ रहा है कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग, तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि GL बजाज की कट ऑफ जाती है 1.5 से 2 लाख, और वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, वो होती है ऑल इंडिया रैंक की। एंड कैटेगरी रैंक में मान लो ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी 5 लाख, और वो कैटेगरी रैंक में कहीं ना कहीं जाके 1.5 से 2 लाख बन रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको लगेगा कि वाह आपको ईजिली मिल जाएगा, तो हम वेट कर लेते हैं, जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगी कहीं ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि आप, यही रीज़न होता है, ये क्लियर तो होता नहीं है, ना ही आपने किसी से डिस्कस किया होता, ना ही कोई आपको बता पाता। इस चक्कर में क्या होता है, आप एडमिशन नहीं लोगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, या और इस चक्कर में बैठे रहोगे, आपका वहाँ से भी एडमिशन जाएगा, यहाँ पर भी आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप क्लियर करके रखना। एक बार मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि दीदी इतना मेरा परसेंटाइल आई है या इतना रैंक आई है, क्या मेरा चांस है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं इसके थोड़ा कोडिंग कल्चर के बारे में बात करूं या इसके एकेडमिक्स के बारे में बात करूं पहले, तो एकेडमिक्स का जैसे मैंने बताया AKTU का कॉलेज है, तो AKTU का सिलेबस ही वहाँ पर फॉलो होता है, जो AKTU में सिलेबस रहता है वही फॉलो होता है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऐसा ट्रीट करा जाता है कि जैसे वो स्कूल में है। शायद यही रीज़न है कि वहाँ का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक निकल जाता है। अब प्लेसमेंट की बात निकल ही गई है तो मैं थोड़ा प्लेसमेंट का भी डिस्कस कर लेती हूँ। अब इसकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी वो 58 लाख पर एनम की गई थी, एंड इसकी एवरेज वो 7 लाख के आसपास हमेशा जाती रहती है। तो दीदी प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू, मतलब जितना आपका फ़ीस लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ROI ठीक ठाक ही निकल रहा है। तो दीदी क्या इसमें लेना वर्थ इट रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, GL बजाज एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में से एक माना जाता है, तो आपके लिए एडमिशन लेना यहाँ वर्थ इट रहेगा। लेकिन उस केस में अगर आप
माइंड सेट लेके चलो कि आपको 4 साल सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि इवेंट्स भी उस लेवल के नहीं होते। और स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों लिए स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ये लोग किसी चीज़ में लेते ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ के स्टूडेंट से जब बात करी तो मुझे पता यही चला, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ वो एकदम बिल्कुल तुम्हें पढ़ना ही है, ये स्ट्रिक्टनेस है, ये टाइमिंग है 9 से 6, 9 से 5 तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही है, 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, इतने असाइनमेंट्स और इतने एग्ज़ाम्स होते हैं ना इनके, इतने ज़्यादा कि तुम एक टाइम पे शायद फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। तो अगर आपके माइंड सेट में ये कि आपको सिर्फ 4 साल पढ़ना है, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई नेटवर्किंग नहीं बनानी है, सिर्फ पढ़कर ही आपको प्लेसमेंट निकालना है, तो आप जाओ। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो थोड़ा मौज मस्ती करना चाहते हो, थोड़ा मतलब चाहते हो कि हाँ मुझे पढ़ाई के अलावा भी और भी चीज़ें मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करना है, मैं कॉलेज लाइफ में सिर्फ पढ़ने नहीं आया हूँ, तो एक बार सोचना इस बारे में, क्योंकि फिर यहाँ आके तुम पछता जाओगे। हो सकता है कि आप यहाँ आने के बाद, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एन्जॉयमेंट भी चाहिए होता है, थोड़ा नेटवर्किंग भी बनानी होती है। हो सकता है कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जिनको स्टार्टअप में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो स्टूडेंट्स शायद यहाँ पे अपना उतना बेस स्ट्रॉन्ग ना कर पाएँ, और शायद स्कूल टाइम पे वो स्टूडेंट अच्छे रहकर यहाँ पर आके एवरेज स्टूडेंट बनने का भी चांस हो सकता है, क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कंटिन्यू इतने एग्ज़ाम से, इतना प्रेशर। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि जीएल बजाज के लेवल पे और कोई कॉलेज नहीं है, और भी कॉलेजेस हैं जो कि इस लेवल का प्लेसमेंट देते हैं। मतलब थोड़ा वहाँ पे एन्जॉयमेंट अगर आपको करना है तो एन्जॉयमेंट के साथ साथ प्लेसमेंट भी ठीक ठाक निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, अगर आपको जानना है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं जीएल बजाज के बारे में बता रही हूँ। आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देखते हुए पहुँचे हो, और अगर आपको और भी कॉलेजेस के बारे में जानना है जो मस्ती के साथ साथ प्लेसमेंट भी दे और थोड़ा पढ़ाई भी रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई और ऐसा नहीं है सिर्फ एन्जॉयमेंट, मिक्स एनवायरनमेंट चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऐसा देते हैं एनवायरनमेंट, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। बाकी इसके अलावा कोडिंग कल्चर का मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे पुराना सिलेबस ही फॉलो होता है, AKTU में पुराना सिलेबस होता है, बहुत टाइम बाद जाके अपडेट होता है। एग्ज़ाम पैटर्न AKTU का ही फॉलो होता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सब कुछ वही मिलेगा देखने के लिए। अगर आपको खुद से अपडेटेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको प्रिपेयर उसके अलावा भी खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जितना यहाँ करा रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा भी आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आई थी ग्रेटर नोएडा में तो सिर्फ बॉयज़ के लिए अवेलेबल थी। सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल होती रही हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन कैंपस आउट कैंपस दोनों तरह अवेलेबल है, आपको कौन सा लेना है, इन कैंपस आउट कैंपस ले सकते हो, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बाकी और डिटेल में हॉस्टल्स के बारे में जानना है, नियर बाय हॉस्टल्स, तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी जीएल बजाज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं कमेंट करो, मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।